हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्पेंसरी नर्स। सो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके फिर उसके बाद आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि आईएनसी क्या होता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि आगे चल के कहीं दिक्कत ना हो। आप उस लायक आप फिर उसके बाद आपने एग्ज़ाम भी निकाल लिया, फिर आपने ये छोटी सी गलती की और इसके बाद आपको प्रॉब्लम आगे चल के होगा। तो ये सब चीज़ें जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही इसमें मैंने आपको डिटेल और हर चीज़ मैंने आपको वार्न किया हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आया, फिर भी मैंने अलग अलग जो इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको टॉपिक वाइज मैंने ये डिस्कस किया हुआ है और बताया आपको क्लियर, ताकि एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। आप लोगों के लिए ही यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको ये बात नहीं आएगा समझ में तो एक चूक आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका अप्रूव नहीं है कॉलेज, तो उसके चलते आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ा कारण यही रहता है, आईएनसी अप्रूव है ही नहीं, उनके कॉलेज पता ही नहीं रहता, जानकारी नहीं रहता, और ना कोई मदद करने वाला, ना कोई हेल्प करने वाला, कुछ बताने वाला, कोई जानकारी नहीं रहता है। तो कैसे आप जानेंगे आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी आईएनसी अप्रूव है कि नहीं है? अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करिए। कमेंट में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार पढ़ नहीं पाता हूँ, बता नहीं पाता हूँ। समय जब मिलता है तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँगा कि आपके कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हो सकता है आगे, अगर है तो क्या आप करोगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम आपने दे दिया, या फिर अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, ये जो अभी पहले जो एग्ज़ाम जो दे चुके हैं उनका मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, जो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आईएनसी से अप्रूव नहीं रहेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि जो जीएनएम है या फिर आपका बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, उसमें आपका मैंडेटरी है आईएनसी अप्रूव्ड। तो आप इसमें समझो, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर मान लो आप अप्रूव नहीं हो, आपका कॉलेज आपका वहाँ अप्रूव नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होगा आपको चल करके बहुत। आप अगर ऐसे समय पर होगा फिर आपको वहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपने इतना मेहनत किया, और उसके बाद जब लास्ट में एट द एंड आपको पता चलता है आपके कॉलेज जहाँ से आपने कंप्लीट किया वो आईएनसी से अप्रूव था ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए और लास्ट में पता चला। तो ये सब चीज़ें तब आपको पता होना चाहिए जब आपको ये सब जानकारी का आप सोचोगे, आपके मन में डाउट है, आपने जो जानकारी दी आपको कोई बताया नहीं, तो उसके बाद आप लास्ट में, इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये चीज़ें मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि एंड वक्त में आपको पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए भले की ये जो भी नर्सिंग से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी अपडेट्स हैं सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। जो आपके पास इधर उधर से जो गलत जानकारी मिलती है, और आप देखो यहाँ पर जो बताया जाता है, जैसे कि फॉर्म से रिलेटेड हर जगह बताया गया इतने फॉर्म और ये सब, अभी तो प्रोसेस चल रहा है साफ साफ, तो कैसे मतलब बता सकता है कोई कितने फॉर्म आए, इतने ये अनरिजेक्ट का, उसके बारे में भी बताया गया। इसीलिए आपको सच्चाई पता होना चाहिए कि फॉर्म से रिलेटेड भी पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि अभी प्रोसेस चल रहा है और ये सेंसिटिव इशू है। अगर ऐसा कभी रिलीज़ होगा भी तो वो ऐसे नहीं बता दिया जाएगा जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट होगा नहीं तब तक। और बहुत कम चांसेस है, बहुत ज़्यादा अगर आपको डिमांड रहेगा तभी कुछ ऐसा रहता है, तभी डिस्क्लोज किया जाता है। या कि जब ऐसा रहता है इंक्वायरी बैठती है तब, ऐसे नहीं, ज़्यादातर केसेस में कोई नहीं बताता है। इसीलिए साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि प्रोसेस में, अभी तो फॉर्म प्रोसेस, अभी सारी चीज़ें बता दी जाएगी कैसे। तो आरटीआई का आपको मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया, उसमें आप जाकर देखो, समझ में आ जाएगा आपके क्या कंडीशन। अगर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आप तैयारी कर रहे हो, आपको यही पता नहीं कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आईएनसी से अप्रूव है कि नहीं, और इसीलिए आपको अगर अभी भी समय है, अगर अभी भी आप जानना चाहोगे तो जान सकते हो। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो कॉलेज होते हैं आईएनसी से अप्रूव नहीं है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है ना। आपने एडमिशन ले लिया, बाद में पता चला कि आईएनसी से अप्रूव ही नहीं है ये कॉलेज, तो ये सब चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। गलती आपकी नहीं है, लेकिन आपने अनजाने में ये सब गलती कर दी है। अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो तो आपके ऊपर है कि वहाँ पर जो आईएनसी से अप्रूव नहीं रहेगा वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं शो करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि आईएनसी से अप्रूव जो कॉलेज है वहीं आप एडमिशन लो। अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए और अलग से, क्योंकि हर जगह आप नीट के थ्रू होने स्टार्ट हो गया, नीट के थ्रू। तो ये चीज़ें आप क्या है कि अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं कॉलेज, अब नीट से नहीं हो पाया तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो ये आईएनसी से अप्रूव्ड आपको देखना है शुरुआत में कि आईएनसी से अप्रूव है कि नहीं है कॉलेज। जिस कॉलेज में आपने पूरा फीस दिया, फिर उसके बाद तो उस समय भी आपको नहीं समझ में आया या आपको तसल्ली दिया गया होगा कि बाद में हो जाएगा, आईएनसी से अप्रूव नहीं हुआ, तो ये तो आपके जो वहाँ पर जो फैकल्टी के हैं वो आपको वहाँ जाकर पूछो कि कब होगा। और जब तक ये नहीं होता तब तक आप वहाँ पर एलिजिबल हो ही नहीं। और ये जो सामने जो प्रॉब्लम आती है, जिनके भी साथ ऐसा, तो बहुत प्रॉब्लम उस फेस में, उसमें बहुत दिक्कत होती है, वो बयान नहीं किया जा सकता। उसमें एक्सप्लेन करना, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितनी प्रॉब्लम होती है। आप उतना मेहनत किए फिर लास्ट में आपको छाड़ दिए, आपको रिजेक्ट कर दिया लास्ट में। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए कि आरआरबी की गलती नहीं है। जहाँ से आपने पढ़ाई किया है
वहाँ आपने ये पता ही नहीं किया कि आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है, क्योंकि अगर नीट के थ्रू आपका एंट्रेंस है तो वो तो आईएनसी से अप्रूव्ड है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने एंट्रेंस के थ्रू किया हुआ है तो आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा, वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो आपको बताएगा, जो आपके कॉलेज का स्टाफ है, कि आपके कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर आप हमसे मदद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं कि हमारे आईएनसी से कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो कि हमारा कॉलेज, आपका कॉलेज का नाम और उसमें जो कोड होता है वो आप लिख करके यहाँ पर कमेंट करो। वहाँ पर मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, सभी की मदद का मैं पूरी तरह से आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं आपको पूरी मदद करूँगा कि आपके कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, और इसीलिए आपको ये सब प्रॉब्लम जो है पहले देखना था, लेकिन अब देर अगर हो गई तो आप आने जो अपकमिंग इसमें अगर वैकेंसी आती है, क्योंकि अभी का तो कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आना रहता है तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत पता हो जाता है, क्योंकि पहले से ही एडवर्टाइजमेंट और ऐसे रिलीज़ हो जाते हैं, बाद में ये आपको नेट पर शो होता है, पहले ही पता चल जाता है। तो अभी तो नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई वैकेंसी आएगी तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगेन आपका आईएनसी से अप्रूव है कि नहीं है। ये चीज़ें आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो मेरी कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो मैं हेल्प करने को तैयार हूँ सभी बच्चों का, जितना मेरे से बन पाएंगे। इसलिए आप कमेंट कर सकते हो। बहुत कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको बता दूँ कि कई तरह की प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ। हर कमेंट का तो मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जितनों का देता हूँ वो आपको, उसमें आपको जिनको भी हेल्प मिल पा रहा है वो ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और आपका जो अभी जो प्रिपरेशन जो है, उसमें मैंने आपका टोटल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर के हर चीज़, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल बताया हूँ, हर चीज़ गोल्डन रूल बताया हूँ, ताकि आपको इसमें आसानी हो। इस पेपर में निकालना आपको कितने क्या कंडीशन है, स्टेज के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया हो, तो वो जाकर आप देखिए, ताकि इसमें आपको एक आइडिया मिल सके बहुत अच्छा। और अभी जो मैंने आपको और डिटेल दी, और इसमें क्या क्या सब ड्यूटी टाइमिंग है, इसमें ये भी पूरा डिटेल बताया, आप जाके देखिए इसमें।